वंदे मातरम। आज हम लोग बात करेंगे मांडुक्य उपनिषद की। मांडुक्य उपनिषद अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त उपनिषद है, लेकिन इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या का उपदेश होने के कारण यह उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस उपनिषद का भी स्तर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी उपनिषदों का, क्योंकि आप जानते हैं मांडुक्य उपनिषद पर मांडुक्य कारिका और आदि गुरु शंकराचार्य जैसे लोगों ने ग्रंथ भी लिखे हैं, अपने अपने भाष्य लिखे हैं। तो हम समझेंगे इस महत्वपूर्ण उपनिषद के बारे में कि ये क्या है और इसमें क्या है। तो सर्वप्रथम इस उपनिषद का परिचय देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, यह उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत है। यह उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत है। इसमें ओमकार को, अक्षर ब्रह्म परमात्मा को श्रेष्ठ संबोधन के साथ सिद्ध किया गया है। अर्थात जो अक्षर ब्रह्म परमात्मा है या ब्रह्म है वो ओंकार है और ओंकार ही अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। इस हिसाब का विस्तृत व्याख्या है, इस तरह से परिभाषित किया गया है। मांडुक्य उपनिषद में ओमकार के विभिन्न चरणों की मात्राओं का विवेचन किया गया है। ये इस तरह से ओमकार नहीं है, उसमें जो ओमकार है वो जैसे ओमकार लिखा जाता है वैसे ही है। ये फंट के प्रॉब्लम के कारण हम आपको वैसा ओमकार लिखा हुआ नहीं प्रतिपादित कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप अपने नोट्स में ओमकार को उसी रूप में लिखें। इसमें ओमकार के विभिन्न चरणों एवं मात्राओं का विवेचन किया गया है। इसमें ओमकार की 4 मात्राओं की बात है, जिसमें अ का मतलब वैश्वानर, उ का मतलब तेजस, म का मतलब प्राज्ञ, और मात्रा रहित चौथे अवस्था को निर्विशेष कहा गया है। इस उपनिषद में इन चारों ओमकार की मात्राओं को जानने वाले को क्या फल प्राप्त होता है उसका भी विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आप समझ गए, अकार अ को वैश्वानर, उ को तेजस, म को प्राज्ञ और मात्रा रहित चौथे चरण को निर्विशेष कहा गया है। इस उपनिषद में अव्यक्त परमात्मा के तत्व, परमात्मा के विराट जगत स्वरूप का भी वर्णन है। कहने का मतलब इस उपनिषद में अव्यक्त परमात्मा का विराट जगत स्वरूप और व्यक्त परमात्मा का विराट जगत स्वरूप दोनों का वर्णन किया गया है। यह विश्व ही उसका स्थान है, ऐसा बताया गया है। 7 लोक उसके 7 अंग हैं, और 7 लोक क्या हैं इसका विस्तृत विवरण देखने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो नाद बिंदु उपनिषद को देख सकते हैं। 7 लोक को उसका 7 अंग बताया गया है। 19 मुख के अंतर्गत इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण इत्यादि को उसके मुख बताया गया है। यहाँ पर परमात्मा के निराकार और साकार दोनों स्वरूपों की उपासना की गई है। दोनों स्वरूपों के उपासना मार्ग को प्रतिस्थापित किया गया है। अब साकार स्वरूप को कैसे प्रतिस्थापित किया गया है? जो अकार, उकार और मकार ये मात्राएं हैं, इनको जो है कि आकार का जो स्वरूप है उसको सकार के स्वरूप में, फिर बाद की जो मात्राएं हैं उकार की, अगर उस स्वरूप में हम उपासना करेंगे, जैसे कि निर्विषय अवस्था, अर्ध जो मात्रा है ओमकार की, उसको ब्रह्म मान के जब हम मात्रा रहित अवस्था जो है तो उसको निराकार ब्रह्म की उपासना आप कह सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर परमात्मा के, ब्रह्म के निराकार और साकार दोनों स्वरूपों का उपासना करने के मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। इस उपनिषद के शांति मंत्र में ओम भद्रम कर्णेभ्य वाला मंत्र दिया हुआ है। मैं उस मंत्र का भाव आपको बता देता हूं। इसको शांति पाठ के रूप में यहाँ पर ऐसा प्रतिपादित किया गया है कि देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि हम भगवान का आराधना करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने। यहाँ पर देवताओं से
शांति पाठ में यहाँ पर देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि हम भगवान का आराधना करते हुए कानों से कल्याण में वचन सुने, नेत्रों से कल्याण को ही देखें और सुदृढ़ अंग से भगवान की ही स्तुति करें। और भगवान की स्तुति करते हुए हमें जो भी आयु प्राप्त है वो प्राप्त उस आयु का भगवान के निमित्त ही उपयोग करें और हम उस आयु का उपभोग करें। ऋषि और उसके शिष्य आगे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे इंद्र जिनका चारों तरफ सुयश फैला हुआ है वो इंद्र हमारे लिए स्वास्ति मतलब कल्याणप्रद हों, कल्याणकारी हों। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले देवता, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा। पूषा कौन है? संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले हैं। और किनका सुयश चारों तरफ फैला हुआ है? इंद्र का। तो संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण का पोषण करने वाले हों। अरिष्टों को मिटाने वाले जो गरुण देव हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी हों। बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे बुद्धि के पोषण करने वाले हों। ध्यान रखिए, बुद्धि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। अगर आपको बुद्धि, वाणी, वचन इत्यादि का विकास करना है तो आपको बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे बुद्धि का पोषण करने वाले हों। बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। फिर आगे कहते हैं कि परमात्मन मतलब हे ब्रह्म परमात्मा हमारे तीनों तापों की शांति कीजिए। अब तीन ताप क्या हैं? तो तीन ताप हैं, आप जानते हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब शरीर या शरीर से संबंधित, आध्यात्मिक मतलब मन या मन से संबंधित, और आदि दैवी मतलब प्रकृति की वजह से जो कुछ भी समस्या उत्पन्न होती है वो, जैसे बाढ़ आ जाना इत्यादि। तो इन सब से जो कष्ट हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो तीनों प्रकार का कष्ट दूर हो, इसके लिए परमात्मा से त्रिविध ताप की शांति का प्रार्थना किया गया है। अब आगे जब उपनिषद के विषय में प्रवेश करते हैं तो यहाँ ओमकार ही अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है, यह प्रतिपादित किया गया है। तो पहली बात जो हमको समझनी है वो क्या समझनी है कि ओमकार ही अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है। किसका? अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर परब्रह्म का प्रतीक ओमकार है। ओमकार ही अक्षर अविनाशी ब्रह्म का प्रतीक है और यह जगत उस ब्रह्म की महिमा को प्रकट करने वाला है। यह जो जगत है वो उस ब्रह्म की महिमा को प्रकट करने वाला है। तो इस तरह से एक जगत और ब्रह्म दोनों इंटीग्रेटेड हैं। फिर आगे कहते हैं भूत वर्तमान और भविष्य तथा यह संपूर्ण जगत भी ओमकार ही है। मतलब कि भूतकाल, वर्तमान में या भविष्य में जो कुछ भी घटित होने वाला है इस जगत में वह सब भी ओमकार ही है, या इन तीनों कालों से परे अगर त्रिकालातीत भी यदि कोई तत्व है तो वह भी ओमकार ही है, क्योंकि यह सब का सब ब्रह्म है, इसीलिए सब के सब ओमकार है। अब जब सब के सब ब्रह्म है, ओमकार सब का प्रतीक है, इसीलिए सब के सब ओमकार है। वह परमात्मा ही इस दृष्टव्य जगत में परिपूर्ण है। आगे ऋषि कहते हैं कि वह परमात्मा ही इस संपूर्ण जगत में, दृष्टव्य जगत में, मतलब जो जगत आपको और हमको दिखता है इस जगत में वह परमात्मा ही परिपूर्ण है। फिर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अर्थात जो ब्रह्म है वो ब्रह्म, ओमकार रूपी ब्रह्म 4 चरणों वाले हैं। कैसे हैं? 4 चरणों वाले। ब्रह्म का प्रथम चरण जागृत अवस्था की भांति है। मतलब ये जो संपूर्ण जगत है हमारे समक्ष, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, यह संपूर्ण जगत या शरीर ही ओमकार का या ओमकार रूपी ब्रह्म का प्रथम चरण माना जा सकता है।
प्रथम पद माना जा सकता है। जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत में फैला हुआ है वह ही ओमकार का पहला चरण है। उस ब्रह्म के जो ये जागृत ब्रह्म है जिसका पहला चरण है, उस ब्रह्म के 7 अंग हैं। वो 7 अंग कौन से हैं? वो 7 लोक हैं। भू भुव स्वः तपः जनः महः इत्यादि ऐसे 7 लोक हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या हमने अपनी पिछली वीडियो नाद अनुसंधान में किया है, नादानुसंधान नाद बिंदु उपनिषद में किया है। अब उस ब्रह्म के 7 अंग जो हैं 7 लोक हैं और उस ब्रह्म के 19 मुख हैं। 19 मुख हैं। अब 19 मुख क्या हैं? तो 19 मुख में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 पंच प्राण हैं और 5 अंतःकरण हैं। इनका अलग अलग विवेचन मैं भविष्य में करूंगा सांख्य दर्शन की क्लास में। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण वाले विषयों को ग्रहण करने वाले हैं जो मुख हैं, वो 19 मुख हैं। वो इनसे संबंधित विषयों को ग्रहण करने वाले हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 प्राण से और 4 अंतःकरण से संबंधित विषयों को ग्रहण करने वाले हैं। अतः जो इस स्थूल जगत का भोक्ता है, उसको अनुभव करने वाला और जानने वाला वह वैश्वानर है। वैश्वानर कौन? वैश्वानर मतलब जो विश्व को धारण करने वाला है, वह परमात्मा का प्रथम पाद या प्रथम चरण है। द्वितीय अवस्था को कहते हैं तेजस। तेजस वह है जिन्हें प्रकाश का स्वामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ को उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद समझना चाहिए। दूसरा पाद तेजस को, जो कि जिन्हें प्रकाश का स्वामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ हैं, उनको उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद समझना चाहिए। यानी दूसरा पाद क्या है? तेजस। अब हिरण्यगर्भ का स्थान क्या है? स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत माना जाता है। वो हिरण्यगर्भ को माना जाता है कि वो सूक्ष्म जगत में व्याप्त हैं और 7 अंगों वाले और 19 मुखों वाले उस सूक्ष्म जगत के भोक्ता वही हैं, वही हिरण्यगर्भ हैं और वही उनका दूसरा स्वरूप है तेजस। तो यह ब्रह्म की दूसरी मात्रा है। अब तीसरा पाद क्या है? तीसरा पाद है या तीसरा चरण है ब्रह्म का प्राज्ञ। प्राज्ञ क्या है? प्राज्ञ क्या है? जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुसुप्ति अवस्था है। ऐसी सुसुप्ति अर्थात जगत की कारण अवस्था ही जिसका शरीर है, जो एक रूप हो रहा है, जो एकमात्र घनीभूत और विज्ञान स्वरूप है। मतलब तीसरी जो मात्रा है प्राज्ञ की, वो सुसुप्ति अवस्था है। इसी सुसुप्ति अवस्था में जगत कारण अवस्था इसका शरीर है, जो एक रूप हो रहा है, जो एकमात्र घनीभूत और विज्ञान स्वरूप है, जो एकमात्र आनंदमय और आनंद स्वरूप है। प्रकाश जिसका मुख है, जो एकमात्र आनंद का ही भोक्ता है, वह प्राज्ञ ही ब्रह्म का तीसरा स्वरूप है। यह सबका ईश्वर है, वही सबका ईश्वर है और वही सर्वज्ञ है। कौन? प्राज्ञ। प्राज्ञ ही ब्रह्म का तीसरा स्वरूप है, प्राज्ञ ही सबका ईश्वर है, प्राज्ञ ही सर्वज्ञ है, प्राज्ञ ही सबका अंतर्यामी है, प्राज्ञ ही संपूर्ण जगत का मूल कारण है। यही प्राज्ञ ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान यही प्राज्ञ है। अब चतुर्थ पद क्या है? चतुर्थ पाद या चतुर्थ चरण ब्रह्म की वह अवस्था है जो न भीतर की ओर प्राज्ञ स्वरूप है, जो न बाहर की ओर प्राज्ञ स्वरूप है, जो न तो ज्ञान स्वरूप है, न तो प्रज्ञान घन है, न तो अज्ञान स्वरूप है, जो नहीं जानने वाला है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको समझा नहीं जा सकता है, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता है, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है। ब्रह्म का वह स्वरूप जिसका कोई भी लक्षण या चिन्ह या प्रतीक हमारे सामने परिलक्षित नहीं होता है,
जो चिंतन भी नहीं किया जा सकता है, जिसको उपदेशित यानी मुंह से बताया भी नहीं जा सकता है, वह एकमात्र आत्म सत्ता की प्रतीति यानी जिसको सिर्फ अनुभव किया जाता है, जिसको सिर्फ अनुभव गम्य होए, जो जिसको सिर्फ सत्ता की प्रतीति कर सकते हैं, जो अनुभव गम्य है, जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, जो सर्वथा शांत और कल्याणमय और अद्वितीय तत्व है, अद्वितीय अवस्था है, उसे ही ब्रह्म का चौथा पाद मानते हैं। वह परमात्मा ही जानने योग्य है, बाकी कुछ जानने योग्य नहीं है। जिस परमात्मा को चारों पादों वाला बताया गया उसे प्रणव के रूप में इस प्रकार वर्णित करते हैं। अब आगे प्रणव के रूप में वर्णित करते हैं और उन पर ध्यान करने से या उस साधना से क्या परिणाम प्राप्त होता है उसकी बात करते हैं। तो 3 मात्राओं से युक्त ओमकार है। उस ओमकार की अकार बराबर अ, उकार बराबर उ, मकार बराबर म, ये 3 मात्राएं ही उस ब्रह्म की 3 पाद हैं। ओमकार की पहली मात्रा अकार ही समस्त जगत के नामों में व्याप्त होने के कारण, आप जानते हैं जैसे आप कोई भी नाम ले तो उसमें अ जरूर आ जाता है। तो ओमकार की पहली मात्रा अकार ही समस्त जगत में नामों में व्याप्त होने के कारण और आदि वाला होने के कारण जागृत की भांति स्थूल जगत रूप शरीर वाला वैश्वानर नामक पहला पाद माना जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका आदि बन जाता है, आदि मूल कारण बन जाता है। ओमकार की दूसरी मात्रा उकार रूप उ अकार से उत्कृष्ट होने के कारण तथा दोनों भावों वाला होने के कारण, यानी कि भाववाचक भी और जिसको प्रस्तुत भी किया जा सके, इस भाव होने वाला होने के कारण स्वप्न की भांति सूक्ष्म है। उकार स्वप्न की भांति सूक्ष्म जगत रूप शरीर वाला तेजस नामक दूसरा पाद है। जो इस प्रकार जानते हैं वो अवश्य ही ज्ञान की परंपरा को उन्नत करते हैं और समान भाव वाले हो जाते हैं। उनके कुल में ब्रह्म को सभी जानते हैं और ब्रह्म को न जानने वाला उनके कुल में कोई पैदा नहीं होता, अर्थात ब्रह्मविद न हो ऐसा उनके कुल में कोई नहीं होता। जो तीसरी मात्रा मकार म को जानते हैं तो वह जानते हैं कि म ही माप करने वाला है, अर्थात या हम यह कहें कि इस जगत संसार या सृष्टि चक्र की यथार्थ स्वरूप का वर्णन करने वाला मकार है। मकार सभी को अपने विलीन में करने वाला होता है। सुसुप्ति की भांति कारण में विलीन जगत ही जिसका शरीर है वह प्राज्ञ नामक तीसरा पद है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही संपूर्ण जगत को जानता है। वह कारण जगत को यथार्थ रूप में जान लेता है और सबको अपने आप में विलीन करने वाला हो जाता है। जो ओमकार की चतुर्थ मात्रा है, जो कि जैसा कि पहले भी वर्णन आया है, ओमकार की चतुर्थ मात्रा कैसी है? वो मात्रा रहित है, प्रणव है। वह व्यवहार में आने वाले प्रपंच से अतीत है, दूर है। जो इस प्रकार जानता है वह चतुर्थ मात्रा ही कल्याणमय है, अद्वितीय है, पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद है। जो इस प्रकार जानता है वह आत्मा अवश्य ही आत्मा का दूसरा पर ब्रह्म परमात्मा में पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता है। जो ऐसा जानता है वही सब कुछ जानता है, वही आत्मज्ञानी हो जाता है। इस तरह से मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है। यह उपनिषद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। इस पीडीएफ को तैयार करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के उपनिषद अंक और 108 उपनिषद ज्ञान खंड प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट गायत्री तपोभूमि मथुरा उत्तर प्रदेश के प्रकाशन की पुस्तकों का सहारा लिया गया है। प्रस्तुतिकर्ता मनीष। और आप इस उपनिषद को अच्छे से पढ़ें, समझें, लिखें। ये ब्रह्म विद्या के लिए, साधना मार्ग के जाने के पथिक के लिए और
योग विद्या से मास्टर और नेट की परीक्षा देने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस उपनिषद में संक्षिप्त ही संपूर्ण यथार्थपरक ब्रह्म विद्या का विस्तृत विश्लेषण किया